जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। आप सभी भक्तों को बता दें कि बाबा की प्रेरणा से, बाबा की कृपा से, बाबा की अनुकंपा दया दृष्टि से ही आज एक ऐसा उपाय लेके आए हैं, ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको करने से आपकी स्वयं की रक्षा होगी, आपके परिवार की भी रक्षा होगी, आपके घर की भी रक्षा होगी और आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। आप किसी को झाड़ा लगाना चाहते हो, घर में कोई व्यक्ति रहता है, परेशान रहते हो, उसको भी आप झाड़ा लगा सकते हो। कौन सा? आप लोगों को आज बाबा की कृपा से, बाबा की प्रेरणा से यंत्र, श्री हनुमान महायंत्र बनाने का विधि बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से काली यंत्र होता है, बंगलामुखी यंत्र होता है, शिव यंत्र होता है, भैरव यंत्र होता है, सभी देवी देवताओं का यंत्र होता है, उसी प्रकार से श्री हनुमान महायंत्र ये ऐसा यंत्र है जिसके प्रभाव से आपके घर में जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी उस यंत्र को सिद्ध हो जाने से नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपके घर में बाबा का वो यंत्र विराजित रहेगा। ठीक है, उस यंत्र से आपके ऊपर जब उस यंत्र को आप धारण करेंगे, जब यंत्र आप धारण करेंगे तो आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी भी हावी नहीं हो पाएगी, आपके परिवार के ऊपर भी कोई नेगेटिविटी हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जो है उस यंत्र को धारण किए रहेंगे। और इस यंत्र को बनाने से आपको यंत्र की सिद्धि तो मिलेगी, लेकिन यंत्र में जो मंत्र है उसकी सिद्धि मिलेगी, मंत्र में जो यंत्र है, मंत्र में जो तंत्र है उसकी भी सिद्धि मिलेगी। ऐसा महामंत्र है, ऐसा महा उपाय है जिसको करने मात्र से आपकी जो परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आपका जो यंत्र वाला उपाय है ये आप सभी को करना है, जिसके घर में नेगेटिविटी है उसको भी, जिसके घर में नेगेटिविटी नहीं है उसको भी। ये यंत्र अगर आप अपने तिजोरी में भी रखते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, सदैव परिपूर्ण रहेगी, भरी रहेगी बालाजी की कृपा से। यंत्र बनाना कैसे है, सब प्रोसेस, सारा चीज़ आज बताने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, सबसे पहले आपको पानसारी के हाथ से भोजपत्र लेना है। पानसारी वो जो पान की दुकान पे पान बनाता है वो नहीं, पानसारी यानी जो पूजा पाठ का आपके मार्केट में पूजा पाठ का जहाँ दुकान है, जहाँ सामान मिलता है सारा पूजा पाठ का, उसको पानसारी कहते हैं। तो वहाँ से आपको भोजपत्र लेना है। 5 या 10 रुपये का भोजपत्र मिलता है, उस भोजपत्र को लेना है। ठीक है, और आपको अनार का लकड़ी लेना है। अनार का पेड़ जो होता है ना उसकी लकड़ी लेनी है आपको। अब उस लकड़ी को आपको छील लेना है, जैसे पेंसिल टाइप में छील लेना है। ठीक है, गढ़ लेना है। उसके बाद आपको सिंदूर और चमेली का तेल, जो हनुमान जी को लेपन करते हैं वही सिंदूर और चमेली का तेल आपको बालाजी महाराज को लेपन करके आना है मंदिर में। और जो पैर का सिंदूर और चमेली का तेल होता है वो आपको थोड़ा सा ले लेना है। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर पंडित जी से करा रहे हैं तो पंडित जी से थोड़ा सा आप मांग लें। अब वो सिंदूर और चमेली के तेल से आपको जो है उस पर यंत्र बनाना है। यंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, जो लोग के पास ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो लोग शहर में रहते हैं या जो लोग कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो लोग को तो भाई मिलेगा नहीं। ठीक है, अनार का तो मिलेगा नहीं, अनार की लकड़ी ना ही भोजपत्र, हो सकता है भोजपत्र भी ना मिले। तो आपको जो है एक वाइट पेपर लेना है, ड्राइंग वाला जो आता है ना, ड्राइंग वाला बच्चे ड्राइंग करते हैं, वाइट पेपर, फुल वाइट, वो पेपर लेना है आपको। नया, यूज किया नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। वाइट मीन नया होना चाहिए। और रेड पेन, रेड पेन नया होना चाहिए। ठीक है, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, नया रेड पेन। उससे आपको ये यंत्र बनाना है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। यहाँ पे स्क्रीन पे जो यंत्र दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये यंत्र आपको बना देना है उस पर। और यंत्र बना के आपको जहाँ पूजा स्थल पे है तो वहाँ पे आपको चिपका देना है। और जो कागज़ है ना उसको मोड़ना नहीं है, आपको सीधे रखना है, साफ एकदम। ठीक है, मोड़ना नहीं है उसको, जो कागज़ है उसको एकदम सीधे रखना है, मोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आप यंत्र बना लो। ठीक है, उस यंत्र को बना के जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, वीडियो सेव कर लो, उसको बना के आपको पूजा स्थल पे चिपका देना है या रख देना है। लेमिनेशन भी करा सकते हो, ठीक है, लेमिनेशन भी करा सकते हो। उस यंत्र को रख देना है आपको। अच्छा, उसके बाद आपको संकल्प लेना है। क्या कि हे मेहंदीपुर बालाजी,
हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा घर एड्रेस ये, मैं बालाजी के प्यारे वाले कार्तिकेय गुरु जी को या कार्तिकेय भैया को साक्षी मान के ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं इस मंत्र की सिद्धि पाना चाहता हूँ, इस यंत्र की सिद्धि पाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इस यंत्र की सिद्धि दें, इस मंत्र की यंत्र की सिद्धि दें, जिससे मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाऊँ, इस मंत्र से झाड़ा लगा पाऊँ, तंत्र काट पाऊँ। और ये ऐसा मंत्र है जिससे आप तंत्र भी काट पाएंगे। मंत्र कौन सा करना है? आपको संकल्प में बोलना है कि मैं इस मंत्र का ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का, ठीक है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का मुझे, इस मंत्र का मैं 1.25 लाख जप करूँगा बालाजी महाराज। 21 दिन में कर रहे हैं या 41 दिन में, ये दो ही ऑप्शन है आपके पास। 21 दिन में अगर आप करते हैं तो आपको 56 माला डेली करनी है 21 दिन वाले में। 41 दिन करते हैं तो 29 माला, 29, ठीक है, 29 माला आपको जो है रोज करनी है। अच्छा, ये संकल्प लेना है कि बालाजी इस जो यंत्र है इसकी शक्ति मुझे प्रदान करें, इस यंत्र से मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें, जिससे मैं जन कल्याण का कार्य कर सकूं, मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाऊं। मैं आपका इतना दिन तक 41 दिन या 21 दिन तक इतनी माला जो है करूंगा। मैंने बता दिया, कैलकुलेशन करके बता दिया कि इतना जो है आपको करना है पर डेज। जो 21 दिन का संकल्प लेगा उसको 56 माला करनी है, ठीक है, 56। और जो 41 दिन का लेगा संकल्प, 41 डेज का जो लेगा उसको 29 माला पर डेज करना है, ठीक है, 29 माला रोज पर डेज करना है। और कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त में करने से इसकी ऊर्जा प्रबल होगी। बालाजी महाराज से संकल्प में ये भी बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मुझे इसका अनुभव कराएं, जो अनुभव मुझे याद रहे, प्रचंड अनुभव कराएं, प्रचंड एकदम एकदम उग्र वाला अनुभव कराएं बालाजी, जो मुझे याद रहे और आपकी भक्ति में और कर पाऊँ, जन कल्याण का कार्य पर कर पाऊँ। बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है। अच्छा, संकल्प ले लिया आपने, जब कर रहे हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 3 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर आपको इस मंत्र को करना है, ठीक है। जो 21 दिन करेगा उसको 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक। जो 21 दिन में करेगा पर डेज 56 माला, ठीक है, 56 माला जो रोज करेगा उसको 2 से 2.5 घंटा लगेगा। और जो 41 दिन करेगा उसको जो है 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 29 माला में 1 से 1.5 घंटे 41 दिन वाले में। ब्रह्म मुहूर्त में करना है आपको। 3 बजे उठ के करो, 3 बजे उठ के। मैं 2 बजे उठ जाता था, 2 बजे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2 बजे उठ के मैं 3 बजे तक सारा जो काम रहता था मेरा, सारा नहा स्नान इत्यादि करके नहा वहा के मैं रेडी हो जाता था, कपड़ा वपड़ा साफ पहन के, हनुमान जी की पूजा वूजा करके। 3 बजे दीपक पूजा हो गया रहता था। 3 बजे मैं एकदम बैठ के जो है बालाजी के चरणों में आसन लगा के बैठ के माला लेके जप करता था। अच्छा, उस समय में आपको नियम परहेज का पालन करना ही करना है। अंडा, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, दारू, बियर, इस सब का सेवन नहीं करना है 41 दिन तक या 21 दिन तक। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अखंड ब्रह्मचर्य का, ठीक है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई मोबाइल में गंदी वीडियो आ जाए, वीडियो नहीं देखना है। मन से भी ब्रह्मचर्य रखना है, मन से भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो मन में किसी के प्रति गलत, बेटी बहन के प्रति गलत भाव रखें, किसी के प्रति भी नहीं रखना है। आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले हो, कुछ पाने के लिए चले हो। जब कुछ पाना है आपको तो कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ प्राप्त नहीं होता है, और वो भी बालाजी की सिद्धि प्राप्त करने चले हो, मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने चले हो, तो आपको ये उपाय करना पड़ेगा। अगर उपाय करते हो तो 10,000% गारंटी है कि इस धाम से, इस पीठ से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सिद्धि प्राप्त होगी। दूत भी प्राप्त हो सकते हैं, प्रचंड अनुभव होगा, जो अनुभव कभी भूल नहीं पाओगे आप। ऐसा अनुभव आपको होगा इस उपाय से। इस उपाय से ऐसा अनुभव होगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। सिद्धि प्राप्त होगी बालाजी की कृपा से। केवल हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, रुद्राक्ष की माला से करना है। दीपक जलते रहना चाहिए। लास्ट में जब आपका 41वां दिन पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आपको हवन करना है। जिसको मैंने वशीकरण का वीडियो बताया था, वशीकरण का उपाय बताया था, वो भी इसी प्रकार से
यंत्र बनाए, यंत्र के नीचे ओम प्रेम प्रेम वाला या जो ओम वशीकरण भवंतु वाला मंत्र था उसको लिख दे वो, अपने पति का नाम लेके रख के, और उसको जो है लाल कपड़े में वो करके अपने गले में धारण कर ले। ये करने से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर का आपकी रक्षा स्वयं बालाजी करेंगे। जो नेगेटिविटी है, जो भूत प्रेत है, वो सब भाग जाएगा। ऐसी कृपा होगी मेरे बालाजी की। ये उपाय करने से जो ये उपाय करेगा उसको प्रचंड अनुभव प्राप्त होंगे और मंत्र सिद्ध होगा, यंत्र सिद्ध होगा और सिद्धि प्राप्त होगी। 100% की गारंटी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो उठ के, तो गर्म पानी से नहाओ, लेकिन नहाओ जरूर। जिसके घर में एक कमरा है वो कोई कोना कमरा पकड़ ले, कोई कोना पकड़ ले, वहाँ पे साफ करके वहाँ पे बैठ जाए माला लेकिन नहीं। अगर रख रहे हो मूर्ति या फोटो, बस माला रख लो, एक साफ स्थान पे दीपक जला लो कटोरी में, साफ हनुमान जी का ध्यान करके, और फिर उसके बाद जो है आप तुरंत माला लेके बैठ जाओ, रुद्राक्ष की जप करो चुपचाप। एक कमरा है तो अलग है तो कोई बात नहीं, उसी में आपको सोना भी है। अगर एक कमरा है कोई, उसमें महिला रजस्वला होती है, अशुद्धि वक्त आता है किसी महिला का, एक कमरा है, बस एक ही कमरा है, उसी कमरे में सारे लोग रहते हैं, तो आप बस उस कमरे में ना जाने दो उसको, उस कोने में ना जाने दें। एक कमरा है तो, ज़्यादा कमरे हैं, 3-4 कमरे हैं तो आप जो है बस अपने ही उस कमरे में रहें और पूजा करें। सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले हैं, सिद्धि मिलेगी, तारंग मिलेंगे, दूत मिलेंगे। संकट काटने के लिए महामंत्र है ये। ऐसा उपाय बताया हूँ आज बालाजी की कृपा से, बालाजी की प्रेरणा भी, आदेश भैया, तो आप सभी को बता रहे हैं, सभी को ये करना है, सभी भक्तों को ये करना है। लास्ट दिन आपको हवन करना है, हवन सामग्री से 5 प्रकार के लड्डू या अठावरी पूड़ी हलवा, ठीक है, ये सब बना के आपको जब हवन में देना है 11 पे, बालाजी को भोग चढ़ाना है। नहीं अगर बना पा रहे हो पूड़ी हलवा, तो 5 लड्डू आपको जो है बालाजी को समर्पित करना है, अर्पित करना है, ठीक है। ये करने से आपको यंत्र की सिद्धि मिलेगी, मंत्र की सिद्धि मिलेगी, यंत्र में जो मंत्र है उसकी सिद्धि मिलेगी, कृपा प्राप्त होगी, ठीक है। जो डाउट हो आपको वो आप सभी पूछ सकते हैं कमेंट में, और जो वशीकरण के लिए जो बताया था वो इसी प्रकार से यंत्र बनाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज सभी को।